Good evening, guys. This is the second video of ancient history. So, without wasting any time, I would like to make you understand this chapter, Indus Valley Civilization, as quickly as possible. So, first of all, we know that Harappa was excavated in 1921 by Harappa was excavated in 1921 by Dayaram Sahani. This is a very important question. Most of the time it comes. And Mohenjo-Daro in 1922 by Rakhal Das Banerjee. R.D. Banerjee, Rakhal Das Banerjee. Most of the time this question is always asked that when was Harappa discovered or excavated and by whom, and Mohenjo-Daro excavated by whom. Okay. So to stop the wastage of time, I have written some of the name of the sites so that we save some of the time. So Lothal was discovered by S.R. Rao in 1955. S.R. Rao in 1955. Shanu-Daro was excavated by N.G. Majumdar in 1931. Okay. Sukka Gender Steen, excavated by Steen in 1929. Okay. Amri by same N.K. Majumdar, N.G. करेक्ट N.K. मजुमदार एक डॉक्टर का नाम है, उसका नाम पे मुझे बार बार ये मिस्टेक हो रहा है, सॉरी. N.K. मजुमदार in 1929. अमृत जो डिस्कवर्ड हुआ है 1935 में हुआ है. ठीक है. और फिर दूसरा हम लोग नाम देख रहे हैं करीबंगन का, तो उसका आंसर है अमलानंद घोष in 1953. अमलानंद घोष in 1953. और लास्ट में बनवाली का एक और क्वेश्चन आता है कि वो कहाँ बिलोंग करता है, तो वो एक लौता है जो कि हरियाणा में बिलोंग करता है. ऐसा साइट जो कि हरियाणा में बिलोंग करता है, बनवाली. ठीक है. तो इसको एक्सकवेट किए थे R.S. बिष्ट in 1974. R.S. बिष्ट in 1974. आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है. आईबीसी में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. मैं ज्यादातर क्वेश्चंस को ही शेयर करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे. मैं कृष्णा रेड्डी से और दिशा के 10,000 क्वेश्चंस से ही ये सब क्वेश्चंस निकाला हूं. तो क्योंकि रीडिंग तो कोई ना कोई अलग अलग बुक से आदमी कर ही लेता है, क्वेश्चंस का पता नहीं चलता है कि कहां से आ रहा है, क्या आएगा. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं डिस्कस करूंगा. तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि स्टेडियम, एविडेंस ऑफ स्टेडियम का एविडेंस हमें मिलता है धोलावीरा से. धोलावीरा का एक और याद होगा आपको कि वाटर मैनेजमेंट का भी इसका आता है क्वेश्चन कि वाटर मैनेजमेंट सबसे अच्छा या वाटर मैनेजमेंट का एविडेंस कहां मिलता है, तो उसका आंसर भी धोलावीरा होता है. ठीक है. क्लोड फील्ड का आंसर होता है कलीबंगन. सिंदूर, ये खाली नया है, ये नौशेरा एक जगह है, वहां पर होता है. ये मेहरगढ़ से 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम मेहरगढ़ का नाम हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे कि एग्रीकल्चर का सबसे पहला एविडेंस हमें मेहरगढ़ से मिला था। ठीक है। राइस हस्क
दो जगह में पाया जाता है। एक जो कि मैक्सिमम टाइम आता है ये लोथल ही रहता है, लेकिन रंगपुर में भी पाया जाता है। ठीक है। बोन ऑफ कैमल्स कालीबंगन में पाया जाता है, बोन ऑफ कैमल्स कालीबंगन में पाया जाता है। और बोन ऑफ हॉर्स भी बहुत बार आता है क्वेश्चन में, सुरका जेंडर में, सुरका तोदा में, सॉरी सुरका तोदा, कोई सुरका टोडा बोलता है, अलग अलग नाम से बोला जाता है। अभी और भी हम शेयर करेंगे। अब इसका मैं इरेज कर दूंगा और नेक्स्ट मैं दूसरे क्वेश्चंस को लिख लूंगा। ठीक है, तो आप इस पॉज कर करके स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आपने अभी तक ये सब एविडेंस के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन मैंने 10,000 के जो दिशा वाली बुक है उसमें से कुछ ये सब भी निकाला कि एविडेंस ऑफ लिपस्टिक ये कौन से साइट से भी मिलता है। तो ये छानू-दारो है आंसर, छानू-दारो। ये सब भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सीडीएस के एग्जाम में, सीडीएस 2018 का दिया हुआ था, किसी में यूपीपीएससी 18, ये सब क्वेश्चन किसी न किसी में आया, जैसे कि स्वास्तिका वाला आया था। ठीक है, तो स्वास्तिका आपका मोहनजोदाड़ो में है, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, सर्जरी का हमें पता चलता है कालीबंगन में, कालीबंगन के साइड से पता चलता है कि सर्जरी से ही वो लोग वाकिफ थे, मतलब कि सर्जरी भी उन लोग को पता था, इंडस वैली के पीपल को। अर्थक्वेक भी कालीबंगन है, एज इट इज ऊपर से लिख लिया कालीबंगन से। सिल्क का निवासा एक नया जगह है, और 3 पेड सिमेट्री के लिए लोथल। ठीक है, इसको भी पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्लॉट फील्ड ये सब तो आता ही रहता है, लेकिन ये सब भी क्या है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और कभी ना कभी एग्जाम में आ सकता है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब जो है सिंपली मेन पॉइंट्स जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में देते हैं, वो ये कि वो लोग वर्शिप किसे करते थे। तो वो लोग एक मदर मेल डीटी को वर्शिप करते थे, मेल गॉड को, विच वॉज अ प्रोटोटाइप ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है, पीपल के ट्री को ही वर्शिप करते थे। आप लिख सकते हैं कि किसको किसको वर्शिप करते थे। दे यूज्ड टू वर्शिप, वर्शिप किसको किसको करते थे, पीपल ट्री को करते थे, पीपल ट्री, हम बुल, फिर आप लिख सकते हैं बुल तो हो गया, हम बुल हो गया, स्नेक हो गया। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है कि इन चीजों को वो लोग वर्शिप करते थे। ठीक है, और वहां पर से टॉय चैरियट भी पता चला हम लोग को, एविडेंस मिला हमें टॉय चैरियट के बारे में। मतलब टॉय चैरियट पे पता चल रहा है कि वो लोग काफी प्लेफुल माइंड के थे, प्लेफुल माइंड के थे। बहुत सारे टॉयज वहां से मिले, चैरियट एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एक कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिख के रखा ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं हो और फिर मैं आंसर की तरफ डायरेक्ट जंप कर सकूं। तो एविडेंस ऑफ मोर देन वन डेड बॉडी बरीड, ये हमारा लोथल से पता चलता है। लोथल में ये एविडेंस पाया गया कि एक से ज्यादा डेड बॉडीज को बरीड किया जाता है एक साथ। इंडस रीजन वाज नोन एज मेलुआ बाय द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया, बाय द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामियन पीपल जो होते थे वो इंडस वैली पीपल को मेलुआ नाम से जानते थे। ठीक है, या कहते थे। हड़प्पन पीपल यूज्ड टू प्रोड्यूस, दे यूज्ड टू प्रोड्यूस व्हीट एंड बार्ली, व्हीट एंड बार्ली, ज्यादा से ज्यादा व्हीट एंड बार्ली प्रोड्यूस करते थे। पल्सेस नहीं जानते थे, ये भी क्वेश्चन में आता है कि वो लोग पल्सेस नहीं जानते थे। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, ये कृष्णा रेड्डी से मैं निकाला हूं। अदर हड़प्पन साइट, ऐसा एक और हड़प्पन साइट जिसका नाम पता नहीं बोल रहा है, जिसका मीनिंग सेम होता है। जो मोहनजोदाड़ो का मीनिंग होता है ना, मोहनजोदाड़ो का हम लोग बोलते हैं माउंट ऑफ द डेड, तो माउंट ऑफ द डेड का सेम मीनिंग निकलता है लोथल से भी। लोथल का मतलब भी माउंट ऑफ द डेड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कहीं लिख ले, या मतलब कि इसको स्टार मार्क बना ले बस।
ये देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ ग्रेनरीज इन हड़प्पा, इसका आंसर 6 होगा। ब्रॉन्ज इमेज ऑफ चैरियट विच वाज फाउंड फ्रॉम, इसका आंसर होगा दायमाबाद। दायमाबाद में पाया गया था ब्रॉन्ज इमेज ऑफ चैरियट। आलमगीरपुर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हिंदोन, हिंदोन रिवर के करीब आलमगीरपुर है। अगर आपको वो चीज याद होगा कि ऊपर में मंडा होता था नॉर्थ में, नीचे हमारा होता था दायमाबाद, फिर इधर पे पड़ता था ईस्ट में आलमगीरपुर, और फिर यहाँ पर सुर का झंडा या सुर का टोड़ा। ठीक है, तो ये चार्ट के हिसाब से आलमगीरपुर जो है हिंदोन रिवर के करीब में था। ठीक है, तो टेराकोटा ऑफ प्लो वाज फाउंड इन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लो हम लोग जानते हैं कि कलिबंगन में पाया जाता है, लेकिन ये टेराकोटा वर्जन ऑफ प्लो कहाँ मिला था? ये बनवाली में पाया गया था, बनवाली। एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैंने आज तक तो किसी वीडियो में देखा नहीं है, खैर ये मैंने कृष्णा रेड्डी में पढ़ा कि लैंड मेजर वो लोग किस तरह से करते थे। तो लैंड मेजर कुछ इस तरह से करते थे कि इसका नाम है निवर्तना, जिसमें 400 स्क्वायर पोल्स होते थे और ये 10 क्यूबिट्स ईच अकॉर्डिंग टू लीलावती। लीलावती हम जानते हैं मैथ्स का एक बुक है, मैथ्स बुक। ठीक है, तो ये एक पॉइंट को आप ले सकते हैं कि लैंड मेजर वो लोग करते थे निवर्तना एक यूनिट से। ये 3 कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एविडेंस ऑफ 2 सिमेट्रीज, सिमेट्री R37 एंड सिमेट्री H, ये कहां से हमें एविडेंस में मिलता है? ये हड़प्पा में मिलता है। ठीक है, लेटेस्ट साइट फाउंड, ये धोलावीरा है। धोलावीरा सबसे लेटेस्ट साइट फाउंड है 1967 में। ठीक है, लिख भी सकते हैं कि किन्होंने, किसने ये एक्सकवेट किया, इसका नाम जेपी जोशी है, जेपी जोशी। और एक और क्वेश्चन जो कि कृष्णा रेड्डी से निकाला गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ सील मोस्ट कॉमन इन हड़प्पा, कौन सा टाइप का सील बहुत कॉमन था? इसका 2-3 आंसर है। कहीं लिखा रहेगा स्क्वायर, कहीं लिखा रहता है क्वाड्रेट या इनटू 2, ऐसा टाइप का, मतलब कि एक स्क्वायर शेप का रहता था, क्वाड्रिलैटरल शेप का। सिमिलर वर्ड्स है बट डिफरेंट नेम्स दिए हैं ये लोग। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग है, कहीं स्क्वायर पाया जाएगा, कहीं क्वाड्रेट है, मतलब सेम ही है, क्वाड्रिलैटरल है, स्क्वायर भी क्वाड्रिलैटरल होता है। ठीक है, और 1-2 पॉइंट देके ये क्लास को एंड किया जाएगा। 3 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आईबीसी बिलोंग्स टू, ये प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड से बिलोंग करते हैं, प्रोटो हिस्टोरिकल। और मोस्ट कॉमन मोटिव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार्क कर सकते हैं आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिव ऑफ सील्स, मतलब सील्स में सबसे ज्यादा किस एनिमल के बारे में या किस एनिमल को रिप्रेजेंट करता हुआ सील पाया गया था? तो यूनिकॉर्न इज द मोस्ट कॉमन मोटिव ऑफ सील्स। और वर्शिप ऑफ 6 ऑर्गन्स, ये भी काफी कॉमन था हमारे आईबीसी के टाइम में। फीमेल के योनि, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का नाम योनि था, और मेल का फालूस। मुझे लगता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने कवर अप करने की कोशिश की, और कुछ बचा भी नहीं है। और 1-2 क्वेश्चन जैसे आते हैं कि चार्ल्स मेसन, इनका नाम आता है कि ये फर्स्ट मैन है जो कि हड़प्पा को 1826 में फाउंड किए थे। उस समय के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे अलेक्जेंडर कनिंघम। उन्होंने एक्सकवेट किया था हड़प्पा को 1875 में। और फिर अगर अलग तरीका से देखा जाए तो सुपरविजन ऑफ दयाराम साहनी के टाइम में 1921 और 1922 में मोहनजोदाड़ो रखालदास बनर्जी के टाइम में एक्सकवेट किया गया। ठीक है, और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैक्सिमम आप लोग को पता रहता है और या फिर कॉमन है, मोस्ट 10 ईयर्स में आया हुआ,
कि बीड मेकिंग छानदारों में सबसे ज्यादा पाया जाता है और लोथल में भी। और फिर क्वेश्चन तो मैंने मैक्सिमम जितना हो सका मैंने कवर अप कर ही लिया है। और ये पाया जाता है कि 7 लेयर्स ऑफ मोहनजोदाड़ो को जब एक्सकेवेट किया गया था तो उसमें 7 लेयर्स पाया गया था। तो ये प्रूफ करता है कि सिटी वाज डिस्ट्रॉयड एंड रिबिल्ट एटलीस्ट 7 टाइम्स। ठीक है। फायर पिट्स ये भी क्वेश्चन में आता है, ये दोनों जगह पाया जाता है, लोथल और कालीबंगन दोनों में। डॉकयार्ड लोथल में बार बार आता है। ये WBCS के मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस ये वाले पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। एंड द नेक्स्ट चैप्टर of Rigvedic or Vedic age will start tomorrow inshallah.